हेलो दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले गुड आफ्टरनून। मैं आप सभी का दोस्त साथी, मेरा नाम है सुधांशु शेखर और मैं एक थिएटर इंस्ट्रक्टर हूँ। और मैं आप लोग को आईटीआई से रिलेटेड कुछ बताना चाह रहा हूँ, जो अभी बिहार सरकार की तरफ से कुछ सहयोग राशि की निदान प्राप्त हो रही है, उसी के बारे में आज आप लोग को जानकारी दूंगा। दोस्तों, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है जो आप लोग को इस बारे में जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। और जितने भी बिहार में आप लोग जहाँ जहाँ से एडमिशन आईटीआई में करवाए हैं, जिस भी कॉलेज से करवाए हैं, तो मैं आप लोग को बता दूं कि अभी बिहार सरकार की तरफ से जो छात्रवृत्ति ऑनलाइन हो रही है, उस चीज पे आप लोग ध्यान दें कि जो आप लोग छात्रवृत्ति जो ऑनलाइन कीजिएगा तो वो कौन कौन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो छात्रवृत्ति ऑनलाइन करेंगे वो सेशन होगा 2023-25, जो कि अभी पास आउट हो चुके हैं। 23-25 सेकेंड ईयर का लड़का है, और जो करंट में है 2024-26 सेशन जो अभी करंट में चल रहा है, वो अभी छात्रवृत्ति के लिए लड़का अप्लाई फॉर्म कर सकता है। अगला चीज ये है कि अभी करंट वाले सेशन जो अभी 25-27 में एडमिशन करवाए, उसका भी 25-26 का ऑनलाइन प्रक्रिया चालू होने वाला है। आप लोग बिहार में जहां कहीं से भी बिलोंग करते हैं, आप लोग जितना जल्द हो सके 25 सितंबर से पहले ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी कर लीजिए। ऑनलाइन का जो वेबसाइट है वो है पीएमएस, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप बिहार। इस चीज को पूरा करने के लिए सबसे पहले आपको कॉलेज जाना होगा। कॉलेज में आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट मिलेगा, उस चीज को भर के कॉलेज से साइन मोहर करवा के, और वो जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट कॉलेज के लेटर पैड पे ही होना चाहिए, किसी अन्य चीज पे नहीं होना चाहिए। वहाँ यानी अगर जो कॉलेज का लेटर पैड है उसी पे आपका कॉलेज का साइन मोहर होना चाहिए, अन्यथा आपकी जो ऑनलाइन प्रक्रिया सबमिट रहेगी वो रिजेक्ट हो जाएगा। आपको जो सहयोग राशि मिलने वाला होगा वो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जब रिजेक्ट हो जाएगा तो कैसे मिलेगा। इस चीज का आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड होगा, क्या क्या चाहिए पीएमएस के लिए, यानी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए जो बिहार के छात्र हैं। तो सबसे पहले जो है वो है आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट, जो कि मैंने अभी बताया कॉलेज से प्राप्त होगी आपको। दूसरा चीज है फी रिसिप्ट, जो आपने फर्स्ट टाइम एडमिशन लिया होगा तो आपको वहां से एक कॉलेज रिसीविंग मिला होगा। उस कॉलेज फी रिसीविंग मिला होगा, उसमें जो 10,000 15,000 जो भी आप लोग उसमें ऑनलाइन पेमेंट किए होंगे कॉलेज में एडमिशन लेने वक्त, वो आपको एक कॉलेज रिसीविंग दिया होगा, उसमें आपका अमाउंट चढ़ा होगा। वो चीज आप रखेंगे, वो चीज आपका अपलोड होगा। अपलोड होने के बाद उसमें कम से कम देखिए, मिनिमम आपका जो अगर हम बता रहे हैं तो मिनिमम आपका 10 से 15,000 का अमाउंट उसमें होना चाहिए, तभी 5,000 वाले का कैंसिल भी हो सकता है। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखते हैं। अगला चीज ये है कि आप आईटीआई का छात्रवृत्ति भरने के लिए आपका बिहार का वास होना जरूरी है। दूसरा चीज ये है कि आपको उस वक्त डॉक्यूमेंट जो है आपका, जैसे रेसिडेंट जिसको कि हिंदी में आवासीय बोलते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट जिसको कि जातीय प्रमाण पत्र बोलते हैं, और इनकम इनकम मिनिमम 2.5 लाख होना चाहिए, तभी आपका सफल होगा। ये सब अप्रैल 2024 तक का ही होना चाहिए, ना कि जनवरी 2024, ना कि फरवरी 2024, ना ही मार्च 2024। क्योंकि दोस्तों, ये जो स्कॉलरशिप है वो आपका वो आपका नया सेशन अप्रैल से ही चालू होता है, इसलिए अप्रैल का ही होना चाहिए। अगला चीज ये है कि आपने लास्ट क्वालिफिकेशन क्या किया है। जैसे मैट्रिक पर आप आईटीआई कर रहे हैं तो वहाँ पे आप मैट्रिक का डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। अगर आप क्या बोलते हैं इंटर पे आईटीआई कर रहे हैं तो इंटर, ऐसे तो इंटर तो लेना देना है नहीं,
लेकिन अगर इंटर पे आप कर रहे हैं तो इंटर का डॉक्यूमेंट आप अपलोड करना चाहते हो तो इंटर का कर सकते हैं, मैट्रिक का करना चाहते हैं तो मैट्रिक का कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। दूसरा चीज ये है कि आप ये सब चीज बिल्कुल स्कैन कॉपी बढ़िया से फ्रेश होना चाहिए। अगला चीज है आपका फोटो, जो कि आपका खुद का फोटो है वो आपका अपलोड लेगा। अगला चीज ये है कि आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर जो भी है वो देना होगा। दूसरा चीज ये है कि आपका जो बैंक अकाउंट है, जिस भी बैंक में, चाहे वो स्टेट बैंक में हो, चाहे वो यूको बैंक में हो, चाहे वो दक्षिण ग्रामीण बैंक में हो, चाहे वो अन्य बैंक में हो, किसी भी बैंक में है, वो आपका आधार कार्ड से जो डीबीटी लिंक होता है, यानी कि डीबीटी का फुल फॉर्म अगर बता दें, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, ये होता है। तो ये आपका जो सरकार अमाउंट भेजेगी, हालांकि देखिए अकाउंट नंबर सरकार लेती नहीं है, ना ही आपका अकाउंट पासबुक लेता है, ना ही अन्य चीज लेता है, लेकिन आधार कार्ड से जब आप लोग डीबीटी को लिंक कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, आपका अगर स्कॉलरशिप आने वाला हो, जैसे अभी आप लोग जाते हैं 1000-5000 रुपया इसमें मिनी बैंक में निकालने के लिए, तो वो आपका अंगूठा लेता है, तभी पैसा डेबिट होता है। उसी तरह जब आपको सरकार भेजेगी तो वही जो आपका लिंक रहेगा आधार नंबर, उसी के थ्रू आपका पैसा डायरेक्ट आपके अकाउंट में गिरेगा। ठीक है, अब जो भी है अकाउंट में अरे 5,000 आए, 10,000 आए, जो भी आए, वो सरकार डिपेंड करता है, वो आपके मतलब कहिए भाग्य में लिखा होगा वही आएगा। उसके लिए ना ही आपका कॉलेज कुछ कर सकता है और ना ही आप कुछ कर सकते हैं, वो सरकार के ऊपर है क्या दे रही है नहीं दे रही है। दूसरा चीज, अभी 2025-27 का एडमिशन चालू है। जिन भी छात्रों को एडमिशन लेना हो, चाहे वो फिटर हो, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन हो, चाहे वो डीजल मैकेनिक हो, चाहे वो वेल्डर हो, चाहे कारपेंटर हो, चाहे सर्वेयर हो जो कि अमीन वाला ट्रेड होता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हो, प्लम्बर हो, कारपेंटर हो, एनी ट्रेड, सारे ट्रेड मेरे पास अवेलेबल हैं। अगर आपको लेना है तो मेरे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8271681079। मेरा नाम सुधांशु शेखर है। मैं अभी भागलपुर में ITI में फिटर इंस्ट्रक्टर के रूप में कार्यरत। जिनको भी नामांकन लेना है वो आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा जो ब्रांच है मुंगेर, भागलपुर, गया, पटना, बिहार शरीफ, शेखपुरा और खगड़िया, लखीसराय, इतना जगह ब्रांच है, जमुई है। आप लोग जहाँ इच्छुक हैं, जहाँ से हैं, आप लोग कांटेक्ट कीजिए। आप लोग कम से कम फीस में, क्योंकि गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, फीस देने का उनके पास उतना पैसा नहीं है, वो कम फीस में लेना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़िए और एडमिशन लीजिए। एडमिशन का जो डेट है, नामांकन का जो डेट है वो 30 सितंबर है। 30 सितंबर के बाद आपका नामांकन क्लोज कर दिया जाएगा, जो कि डायरेक्ट DGT कराती है। तो जितना जल्दी हो सके आप लोग 30 सितंबर से पहले ही आप अपना कांटेक्ट हमसे बनाए रखिए, और जितना जल्दी हो सके इन ट्रेडों में आप एडमिशन ले सकते हैं। आपको छात्रवृत्ति की सुविधा मिलेगी, बेहतर परसेंटेज मिलेगा, आपको बोलने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद।